चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें मजाक की बात क्या है। कहानी हम सबने कहीं ना कहीं सुनी या देखी है। शहर के बच्चे अपनी दादी के गांव घूमने जाते हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस लाइन से, अम्मा कितना ज्यादा ठंड लगो है। और यही मतलब पहली लाइन में ही कॉमेडी का बीज बो दिया जाता है। शहर के आराम के आदी बच्चों के लिए गांव की कड़ाके की ठंड एक बड़ा शौक है। तो पहला सीन है गांव में एंट्री का, और क्या वेलकम मिलता है, ठंडा और अंधेरा। ये एक फिश आउट ऑफ वाटर वाली सिचुएशन है जहां से कॉमेडी का स्टेज सेट होता है। देखिए कॉमेडी आती कहां से, उम्मीद और हकीकत के फर्क से। बच्चे सोच के आए थे कि एक मजेदार ट्रिप होगी, लेकिन असलियत में उनका सामना होता है जबरदस्त ठंड और घने अंधेरे से। अब रात हो गई है और गांव का वो अनजान माहौल एक नया ट्विस्ट लाता है, डर का, जो जाहिर है बाद में मजाक में बदल जाता है। कहानी एक रहस्यमयी आवाज के इर्द गिर्द घूमने लगती है। जरा सोचिए, बच्चों के हिसाब से तो रात में पता नहीं कैसी कैसी डरावनी आवाजें आ रही हैं। एक पल के लिए तो सस्पेंस बन जाता है कि भाई यह आवाज है किस चीज की। और फिर पंच लाइन, जो इतनी सिंपल है कि हंसी आ जाए। वो भयानक आवाज, अरे वो तो बस एक सियार की थी। एक ऐसी आवाज जो गांव वालों के लिए और उनकी दादी जो आराम से सो रही हैं, उनके लिए तो रोज की बात है। शहरी और ग्रामीण जीवन का फर्क यहीं साफ दिखता है। चलिए, सुबह हो गई और अब एक नया एडवेंचर शुरू होता है, कुएं का एडवेंचर। यहाँ एक छोटा सा काम एक बहुत बड़ी जंग बन जाता है, जो शहरी कॉन्फिडेंस और गांव की असली ताकत के बीच का अंतर दिखाता है। दादी तो बड़े आराम से एक देसी आइडिया देती हैं कि भाई कुएं से गर्म पानी निकाल लो, और बच्चे, उन्हें लगता है ये तो कोई मजेदार गेम है। उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर शुरू होती है ग्रेट वेल चैलेंज। पहले चिंकी ने जोर लगाया, लेकिन कहाँ। फिर चिंटू आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है कि 1 मिनट में खींच दूंगा, और नतीजा वो भी फेल। दोनों मान लेते हैं कि भाई ये तो बहुत भारी है। और ठीक जब ये दोनों हार मान चुके होते हैं, तभी एक आवाज आती है, गोला खा लो गोला। मतलब मुश्किल काम से बचने का इससे बढ़िया बहाना और क्या हो सकता था। और यहीं से कहानी अपने मेन जोक की तरफ मुड़ती है। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, गोले वाली बहस। और ये बहस सिर्फ गोले पर नहीं है, ये है पुरानी यादों और आज की महंगाई की जबरदस्त टक्कर। तो होता ये है कि दादी, जो अभी भी अपने जमाने में जी रही हैं, वो बच्चों को पैसे देती हैं अपने हिसाब से। उन्हें लगता है कि गोला तो आज भी 1 रुपए में ही मिलता होगा। लेकिन गोले वाला तो आज के जमाने का है। वो सीधे सीधे बोलता है, चलो निकालो 30 रुपए। और बस दादी की दुनिया और आज की हकीकत के बीच एक जबरदस्त और मजेदार टकराव होता है। और ये नंबर 30 रुपीज, यही तो पूरे मजाक की जान है। ये दिखाता है कि पीढ़ियों के बीच पैसों को लेकर सोच में कितना बड़ा फर्क आ गया है। तो झगड़े की वजह बिल्कुल साफ है। एक तरफ दादी का 1 रुपया, दूसरी तरफ आज का 10 रुपए का गोला, मतलब 10 गुना का फर्क। अब दादी ये बात कैसे समझे। और फिर गोले वाले का वो फाइनल डायलॉग, अम्मा ये तुम्हारा जमाना नहीं है। बस इसी एक लाइन में पूरी कहानी का सार छुपा है। जमाना बदल गया है और पुरानी कीमतें अब बस यादें हैं। तो कुल मिलाकर इस छोटी सी कहानी में मजा कहाँ से आया। शहर और गांव का कल्चर क्लैश, पीढ़ियों के बीच की सोच का अंतर, महंगाई जो हम सबको परेशान करती है, और दादी का वो मासूम सा गुस्सा। इन सब चीजों को एक बर्फ के गोले की कहानी में पिरो दिया गया है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छूट जाती है। हम सबके बचपन का ऐसा कौन सा गोला है जिसकी आज की कीमत सुनकर हैरानी होती है। सोचने वाली बात है ना।